नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा 10 अगस्त 2022 का जो ऑफिशियल पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का फिटर फर्स्ट ईयर का जो सीबीटी पेपर हुआ था दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था आईटीआई फर्स्ट ईयर का, उसी का ये हमारा ऑफिशियल पेपर है। इसमें आप देखेंगे तो अगर ट्रेड थ्योरी के देखेंगे तो 38 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। ठीक, तो आइए हम लोग सबसे पहले ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल पेपर है ये आप लोगों के लिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन थ्री जा चक। ये जो दोस्तों आपको थ्री जा चक दिखाया गया है, इसमें जो आपको ये एक्स वाला पार्ट दिखाया गया है ये क्या कहलाता है। तो देखिए तीन जबड़े चक में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स भाग है यहाँ पर जो दिखाया गया है ये यक्स भाग दोस्तों हमारा कहलाता है एक्सटर्नल जा, यानी कि बाहरी जबड़ा कहलाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंथ जॉब इन लेंथ मशीन। तो कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पर रहेगा स्टडी रेस्ट। तो जो स्टडी रेस्ट होता है दोस्तों यह क्या करता है कि खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है या पकड़ने का कार्य करता है। ठीक, तो स्टडी रेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये यक्स पार्ट दिखाया गया है ये हमारा कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यक्स पार्ट दिखाया गया है डायल गेज में, तो यहाँ पर जो डायल गेज का यक्स वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है दोस्तों प्लंजर। तो यहाँ पर प्लंजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है नेम द पोर्शन मार्क एज यक्स इन स्क्रू थ्रेड। ये जो आपको स्क्रू थ्रेड का फिगर दिखाया गया है या चित्र दिखाया गया है, इसमें जो यक्स वाला पार्ट है ये किसको दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो यक्स वाला चिन्हित भाग है ये दर्शाता है दोस्तों डेप्थ, यानी कि गहराई को बताता है। ठीक, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। ये जो बोल्ट है ये किस प्रकार का बोल्ट है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा बोल्ट है ये हमारा बोल्ट कहलाता है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। तो क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच डिसाइड्स द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। जो ड्रिल का पॉइंट एंगल या बिंदु कोण होता है वह कौन तय करता है। क्या तय करता है दोस्तों, जब मटेरियल, यानी कि दोस्तों अलग अलग मटेरियल के लिए जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है वह अलग अलग होता है। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, यानी कि कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। तो वो रहता है दोस्तों ग्रेड। तो जो ग्रेड रहता है दोस्तों वह ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। चित्र में दोस्तों ये जो आपको रेती दिखाया गया है ये किस प्रकार का रेती है या फाइल है। तो दोस्तों ये जो फिगर दिखाया गया है यह हमारा कहलाता है रोटरी फाइल। तो रोटरी फाइल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। चित्र में ये जो आपको दोस्तों टूल दिखाया गया है इसका नाम क्या है। देखिए दोस्तों ये जो फिगर आपको दिखाया गया है ये हमारा कहलाता है स्टार व्हील ड्रेसर। तो स्टार व्हील ड्रेसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज्ड व्हाट सॉरी विच ओर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जिंक, यानी कि दोस्तों जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जस्ता निकालने के लिए कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट से दोस्तों एल्युमिनियम निकाला जाता है। गैलेना से दोस्तों लेड पीबी निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। जो एल्युमिनियम धातु होता है उसका रंग कैसा होता है। तो एल्युमिनियम धातु का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू मार्क एज एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो स्क्रू दिखाया गया है इसमें यक्स पार्ट क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर यक्स पार्ट है तो यक्स भाग क्या है दोस्तों। तो ये वाला जो यक्स भाग है दोस्तों ये हमारा कहलाता है थ्रेड एंगल। तो थ्रेड एंगल यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द बीआईएस सिस्टम। तो कह रहे हैं यहाँ पर
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए दोस्तों बीआईएस प्रणाली में मूलभूत विचलन की जो संख्या होती है वह 25 यानी कि 25 होती है। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। चित्र में दोस्तों ये जो ऑपरेशन आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? तो देखिए दोस्तों ये जो चित्र दिखाया गया है ये हमारा कहलाता है काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग का ये फिगर दिखाया गया था आप लोगों को। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। ये जो आपको रेती दिखाया गया है ये किस प्रकार का रेती है? तो दोस्तों ये जो रेती है ये हमारा कहलाता है हैंड फाइल। ठीक, तो हैंड फाइल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। जो बेंट स्निप होता है इसका उपयोग क्या है? तो देखिए जो बेंट स्निप होता है इसका उपयोग किया जाता है सर्कुलर कट के लिए। तो सर्कुलर कट के लिए दोस्तों बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये जो पीपी दिखाया गया इसका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं अपने चेहरे या की सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं। तो हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन है। तो ये देखिए यहाँ पर शीशा लगा रहता है, इसको हम लोग हाथ से यहाँ पर हत्था रहता है और यहाँ पे ये शीशा लगा होता है। तो हत्थे से पकड़ करके हम लोग चेहरे के सामने इसको रखते हैं ताकि कोई भी जो भी वेल्डिंग दोष होते हैं उत्पन्न होते हैं, जो भी हानिकारक किरणें निकलती है वो हमारे आँख तक ना पहुँच पाए और जो भी वहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं वो भी चेहरे पर ना पड़े, इसलिए हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है व्हिच बियरिंग विथ स्टैंड लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है? देखिए जिस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है वह रहता है थ्रस्ट बियरिंग। तो यहाँ पर 18 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल्स टू बी थ्रेडेड। यानी कि थ्रेडेड होने वाले क्षेत्र पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? तो यह है दोस्तों 120 डिग्री, 120 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ए रिमर इज रिमूव द चिप। रिमर का कौन सा भाग चिप्स को हटाता है? तो देखिए रिमर का जो भाग चिप्स को हटाता है वो रहता है फ्लूट। यहाँ पर फ्लूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण क्या है? तो यह होता है दोस्तों 90 डिग्री। 22 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेथ बेड। लेथ बेड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों लेथ बेड के निर्माण के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह कास्ट आयरन यानी कि कच्चा लोहा होता है। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ ए बॉल पेन हैमर मार्क एज द यक्स। दोस्तों यहाँ पर जो बॉल पेन हैमर दिखाया गया है यहाँ पर जो यक्स पार्ट दर्शाया गया है ये हमारा यक्स पार्ट किसको दर्शा रहा है? तो देखिए दोस्तों ये हमारा कहलाता है जो यहाँ पर यक्स पार्ट है ये हमारा कहलाता है चीक। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच कंपरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। यानी कि मास प्रोडक्शन में दोस्तों हम लोग किस प्रकार का कंपरेटर का यूज करते हैं? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं न्यूमेटिक कंपरेटर का प्रयोग। ठीक, तो मास प्रोडक्शन के लिए न्यूमेटिक कंपरेटर का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स। यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट दर्शाया गया है ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये हमारा कहलाता है क्लैंप। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। चित्र में ये जो माइक्रोमीटर आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का माइक्रोमीटर है? तो दोस्तों ये जो माइक्रोमीटर है ये हमारा कहलाता है डेप्थ माइक्रोमीटर। 27 नंबर क्वेश्चन है नेम द सीट मेटल ऑपरेशन। ये जो सीट मेटल ऑपरेशन दिखाया गया है वो कौन सा है? तो देखिए सीट मेटल जो ये ऑपरेशन दिखाया गया है ये हमारा कहलाता है ग्रूविंग। तो ग्रूविंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 28 नंबर का क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो दोस्तों टूल दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो टूल दिखाया गया है ये हमारा टूल कहलाता है फ्लैट स्क्रैपर। तो फ्लैट स्क्रैपर यानी कि सपाट खुरचनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिवेट्स। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का नाम क्या है? तो ये हमारा कहलाता है माइल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर डिवीजन ऑफ ए वर्नियर माइक्रोमीटर इन थिम्बल ग्रेजुएशन। यानी कि थिम्बल ग्रेजुएशन में वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होता है? तो यह होता है 0.009 mm। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ
फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों फिलर गेज का जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है चेक द गैप बिटवीन द मेल्टिंग पार्ट, यानी कि मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांच करने के लिए दोस्तों हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो जो किन्हीं भी दो मिलने वाले पार्टों के बीच हम लोग जो गैप नापते हैं, वहाँ पर हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट, मिलने वाले भागों के बीच गैप जांच करना होता है फिलर गेज का प्रयोग। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच मटेरियल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? यह है दोस्तों हमारा लेड। तो लेड यहाँ पर 32 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, यानी कि दोस्तों ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है ये किस प्रकार का सिंबल है? तो दोस्तों ये जो सिंबल है ये देखिए यहाँ पर होना तो यहाँ पर दिया है गिव वे का, तो गिव वे यानी कि रास्ता दे के यहाँ पर सिंबल दिया गया है, लेकिन एक बार इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वाई हमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो चौथा यहाँ पर ये जो था 33 नंबर का, यहाँ पर स्टॉप वाला ऑप्शन देना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने गलत दे दिया है गिव हुए। ठीक, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए निम्मी ने अगर किसी को, निम्मी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है अगर उसमें दोस्तों गलत दिया है तो देखिए जो आंसर की आया है उसमें भी इन्होंने गलत ही माना है। हालांकि ये जो फिगर है अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये स्टॉप का सिंबल है, ठीक, लेकिन इन्होंने गिव वे का दिया है, और जो निम्मी का पीडीएफ है उसमें भी ये गिव वे का भी ऑप्शन ये लोग दे दिए हैं। ठीक, तो इसी वजह से दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती है कि अगर आप सही चीज़ें जानते भी हैं तो भी गलत हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि निम्मी अपना मानता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये रुके होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गिव वे रास्ता दे इन्होंने माना है करेक्ट। और देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाई हमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो ये होता है दोस्तों लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी चाप की लंबाई के कारण। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑपरेशन आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? तो यह कहलाता है दोस्तों अंडर कट शोल्डर। तो अंडर कट शोल्डर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, तो एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन ये तीन होता है। तो एयरवे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स रूप में ये जो फाइल है यहाँ पर जो फाइल का एक्स पार्ट है ये किसको दर्शाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा फेरुल। तो फेरुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच टूल मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक, पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? जिसके लिए किया जाता है दोस्तों कार्बाइड का प्रयोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा टेक्निकल खत्म होता है जो ट्रेड थ्योरी था। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, यानी कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं या mm होते हैं? तो देखिए 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होता है। ठीक, तो 1 इंच में 25.4 mm, अगर यही सेंटीमीटर में कहता तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? तो वह रहता है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ क्या है? तो यह होता है दोस्तों एफिशिएंसी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी वाट फॉर 1 हावर पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, एक ब्रिटिश सिस्टम में
1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ये ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत होता है, ठीक। अगर दोस्तों यहीं पर कह देता मीट्रिक सिस्टम, तो मीट्रिक सिस्टम में दोस्तों होता है 735.5 वाट, ठीक। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में दीजिएगा कि ब्रिटिश सिस्टम कहेगा तो 746 वाट, अगर यहीं पर कह देता कि मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत, मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो वो होता है 735.5 वाट के बराबर, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई यहाँ पर 10 दिया है, चौड़ाई 8 दिया है, दोनों को गुणा होगा तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इफ साइन इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। तो दोस्तों कह रहा है tan 45 अंश का मान कितना होगा यदि sin 45 अंश का मान 1/√2 है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर पहले में दिख रहा है, तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन खत्म हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लाइन बी। जो चित्र में ये आपको लाइन बी है ये किसको दर्शाता है? यहाँ पर ये जो लाइन बी है ये किसको दर्शा रहा है? तो देखिए लाइन बी की अगर पहचान करें हम लोग तो ये बताता है दोस्तों डायमेंशन लाइन को। तो ये डायमेंशन लाइन है, ये बताता है कि ये पूरा डायमेंशन कितना है, तो ये डायमेंशन लाइन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन। सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो ये जो सिस्टम दिखाया गया है संरेखित सिस्टम आयाम, ये है दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सी वाला जो दिया है ये आपका सही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर है विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? तो देखिए दोस्तों ये जो तीर शीर्ष दिखाया गया है ये आपका पहला वाला सही तीर है, ठीक। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो चित्र दिखाया गया है ये कौन सा चित्र है? तो ये है दोस्तों हमारा बॉल पिन हैमर का। तो बॉल पिन हैमर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। यानी कि चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो दिखाया गया है दोस्तों प्रतीक ये है हमारा वाटर का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कंपास यूज्ड टू ड्रा फॉर। कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कंपास का प्रयोग हम लोग वृत्त खींचने के लिए करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन। यानी कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों जो होता है CO ये हमारा वायु प्रदूषण होता है, जबकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये हमारा वायु प्रदूषण नहीं है। दूसरा है कि क्वालिटी इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट। यानी कि गुणवत्ता किसके बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है? तो देखिए जो गुणवत्ता है दोष के बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों इन MS पेंट व्हिच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। तो MS पेंट में दोस्तों कौन सा एक्सटेंशन नहीं सपोर्ट करता है? तो वह .doc सपोर्ट नहीं करता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर भरना है। कह रहा है माई हाउस इज, क्या भरा जाएगा? द थर्ड फ्लोर। उपयुक्त स्थान पूर्वसर्ग के साथ रिक्त स्थान बने। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा कह रहे हैं कि नॉइज फिजिकल डिस्कम्फोर्ट ऑफ फिटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। यानी कि शोर
गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है? तो यह इन्वायरमेंटल बैरियर यानी कि पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, यानी कि इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम यानी कि साइबर क्राइम अपराध बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI SMS। FYI SMS का विस्तार क्या है? तो यह है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन FYI का फुल फॉर्म है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपुल, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? तो देखिए जो कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है वह रहता है लैक ऑफ नर्वसनेस, तो यानी कि घबराहट करना होना मोटिवेट करने में मदद करता है लोगों को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन करें, गोल्स आर ऑफ टू टाइप, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज ए टूल यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इट हैज 4 स्टेज, कौन सा समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण है, इसके 4 चरण हैं। तो यह है प्लान डू चेक एक्ट। ठीक, अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है? तो देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट का जो नुकसान है वो है मेक एडिक्टिव, यानी कि लत, बुरी आदत होना, यह सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान है। 12 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सुरक्षा, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? तो देखिए सूचना सुरक्षा में जो नहीं आता वो है कि डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, यानी कि किसी को भी पासवर्ड बताना, यह सूचना सुरक्षा में नहीं आता है। ठीक, अब 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज SCRI स्टैंड फॉर, SCRI का फुल फॉर्म का है? तो सॉर्टिंग आउट है, सॉरी SCRI किसके लिए है? तो SCRI जो होता है दोस्तों यह सॉर्टिंग आउट के लिए होता है। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिल ऑफ KYC नॉर्म, KYC नॉर्म या KYC मापदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है? तो वो रहते हैं दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। 15 नंबर क्वेश्चन कर इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों वर्कबुक के रूप में। तो 15 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का है द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज, GDP का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP का फुल फॉर्म। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, किस ओरिएंटेशन या विन्यास में टेक्स्ट पाठ चौड़ाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है? तो वो रहता है दोस्तों हमारा लैंडस्केप मोड, तो लैंडस्केप मोड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो यह है दोस्तों हमारा Ctrl+C। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी ए बेटर पोजिशन टू मेक, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। तो यह रहेगा प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव। 20 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड, तो कौन सा ISO स्टैंडर्ड मानक नहीं है? तो वो है दोस्तों ISO 9010। ठीक, देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो जॉयस्टिक जो है दोस्तों ये हमारा इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, सेंटेंस है आई डॉट 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो क्रिया का सही काल चुने आई डॉट डॉट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो यहाँ पर आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर
रिज्यूम। आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है Ctrl+U का प्रयोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, द इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वंस प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब इज कॉल्ड। बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिग्रेशन, यानी कि प्रवास। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए डूज इन इंटरव्यू इक्विटी इटिक्विटी इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है? तो यह है दोस्तों बी कॉन्फिडेंट, यानी कॉन्फिडेंट रहना। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट ईयर का जो था फिटर फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल पेपर, जो कि इसका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 10 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसी का ये पेपर था। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना, तो यहाँ पर जो आपको लोगो दिख रहा है इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और ग्रुप भी मिलेगा। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ फाइल्स में जाइए, यानी कि प्रोफाइल में जाइएगा और वहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा फाइल्स का। तो फाइल्स वाले सेक्शन में जाके आप अपना पीडीएफ खोज लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जिनका दोस्तों की अभी एग्ज़ाम होगा तो उनको क्या है कि चैप्टर वाइज अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।